सियावर रामचंद्र की जय। सब कुछ भगवान के लिए करना ही मन भगवान को देना है। अगर मैं आगे आएगा तो मरण होगा। सब कुछ तेरा है यह भाव आएगा तो तरण होगा। मन और बुद्धि का समाधान भगवान में करो। मन और बुद्धि की चलन संसार में मत रखो। इनमें भगवत भाव भर दो। मन और बुद्धि आज सब कुछ भगवान का है। जिसका जो है उसको वह दे दो, नहीं तो खटपट होती रहेगी। मन और बुद्धि पहले तो जल्दीबाजी में आकर संसार में रम समा जाते हैं। संसार उसको पति पत्नी पुत्र पुत्री मकान दुकान और धन आदि दिखलाकर कहता है कि यह सब तुम्हारा है। प्राणों के निकलते समय संसार कहता है कि तुम्हारा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बल्कि तुम जिस शरीर में रह रहे हो वह भी खाली करो। मन और बुद्धि दोनों को भगवान में अर्पित करो, क्योंकि ये भगवान में ही समा सकते हैं। संसार को सौंपोगे तो वह इनको बार बार निकाल कर बाहर कर देगा। अब सवाल यह है कि इनको भगवान को कैसे सौंपें, क्योंकि ये तो उस तरफ जाते ही नहीं। अभ्यास करो, बार बार दोहराओ कि जैसे भजन और मंत्र याद करने के लिए बार बार कहते रहते हैं, ऐसा करने से वह याद हो जाता है। यदि तुमने अपना घोड़ा किसी के हाथ बेच दिया है और भागकर आ गया तो फिर जहाँ बेचा है उसे वहाँ पहुँचा दो। फिर भागकर आ जाए तो फिर पहुँचा दो। तो धीरे धीरे जिसके हाथ बेचा है उसके खूंटे पर उसके घर पर रहने की आदत पड़ जाएगी। जिसके मन को भगवान का भजन करने की आदत पड़ गई है वह मनुष्य बहुत ज़्यादा भाग्यशाली है। मन और बुद्धि वैसे भी भगवान को समझने में असमर्थ है, क्योंकि इनकी तो सीमा है, किंतु परमात्मा तो असीम है। अंत कभी भी अंत को नहीं पा सकता, फिर क्या किया जाए। उपाय यह है कि मन और बुद्धि का परमात्मा में विसर्जन कर दो। बिना समर्पण के वे परमात्मा को नहीं पा सकते। बीज जब तक मिटेगा नहीं तब तक फूल कैसे बन सकता है। मन और बुद्धि की उड़ान को परमात्मा में विश्राम दो, नहीं तो बहुत काल तक भटकना पड़ेगा। परमात्मा तो मंजिल है और मंजिल के सामने सारे साधनों को रख देना चाहिए। जो मनुष्य मन और बुद्धि को साथ लेकर घूमते रहते हैं उनकी माया कभी भी समाप्त नहीं होती। मन और बुद्धि भगवान को चढ़ाने के लिए दो सुंदर फूल हैं। इनको भगवान को अर्पण करके अपना जीवन सफल करो। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।